हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आग्रा ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आग्रा ऐतिहासिक किस काल मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज मतलब ऐसा एज जिसका कोई भी रिटर्न लिखा हुआ एविडेंस से समय नहीं प्राप्त होता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा है हिस्टोरिक। तो हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का है। यह सभ्यता भारतीय महाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति को दर्शाती है। ये जो सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, जो कि एक फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन को दर्शाता है। सर्वप्रथम इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया था, अतः इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन को मिला करके हम लोग ब्रॉन्ज बनाते हैं। तो ये लोग भी वैसे ही किए थे, ब्रॉन्ज बनाए थे कॉपर और टीन को मिला करके। उसके बाद इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेंशन ने इनकी सबसे पहले इसके प्लेस के बारे में बात कही थी कि ये प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी। उसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, जिसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं, उन्होंने इस प्लेस को ऑब्जर्व किया था, बट इसके इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझ पाए थे। फिर इस सभ्यता का नामकरण का प्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया था। फिर उस 1821 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले एक प्लेस ढूंढा था जिसे हड़प्पा कहा जाता है, इसलिए इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसके जानकारी के स्रोत क्या है, मतलब इसके क्या बोलते हैं, सोर्सेस क्या हैं, किससे हम लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके कोई भी हमें लिटरेचर एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बल्कि जो कुछ भी जानकारी मिली है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। फिर उसके बाद है नेमिंग। इसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो अधिकांश नगर है वो सिंधु नदी के आसपास बसे हुए हैं, इसलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसे ज़्यादातर लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो थी हड़प्पा। और इसके बाद देखते हैं हम लोग समकालीन सभ्यताएं, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि दजला फरात नदी के तट पर था, और दूसरा था चीन की सभ्यता जो कि है वांगो नदी की तट पर, और एक था मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के तट पर थी। जनरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका कंपैरिजन मेसोपोटामिया से किया जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा के निवासी। हड़प्पा के निवासी जो थे, मतलब इस यहाँ कौन कौन से प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें थे मेनली 4 टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरी मतलब मेडिटेरियन, अल्पाइन और है मैंगोलाइड। अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि सिंधु सभ्यता एवं मोहनजोदाड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं, मतलब मेडिटेरियन स्पीसीज के हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं। फिर इसके बाद काल निर्धारण। काल निर्धारण मतलब कब से कब तक के इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उनके हिस्टोरियंस जो है उनके अलग अलग मत हैं, और इसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग भी किए हैं इसके एज जानने के लिए। तो जिससे कि प्रथम प्रयास किया था जॉन मार्शल ने। किया था। फिर उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने किया था। उन्होंने बोला था 2500 से 1500 तक के, और डीपी अग्रवाल ने बोला था 2300 से
50 तक के। उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आकार एवं आकृति, मतलब उसका शेप और साइज़ कैसा था। तो यह पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ में 1400 किलोमीटर तक था। और इसका जो टोटल एरिया है वो था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो शेप था वो ट्रायंगुलर था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति एवं विस्तार, मतलब इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक के है। तो ये उत्तर पश्चिम में है, मतलब इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। और इसके जो एविडेंसेस है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमको, पाकिस्तान, भारत, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से मिलते हैं। अब तक के इसमें 1400 साइट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। और इसका जो एरिया भी हम बताएं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे जैसे नए प्लेस की डिस्कवरी होती जा रही है, एरिया इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो जैसे कि इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, वहाँ है एक प्लेस मांडा जो है वो नॉर्थ में है। और वैसे ही आपका क्या बोलते हैं, ईस्ट में है, ईस्ट में आलमगीरपुर, पूर्व में क्या है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। वैसे ही साउथ में है दैमाबाद, और क्या बोलते हैं वेस्ट में है बलूचिस्तान। और ये अलग अलग नदी के किनारे बसी हुई है। जैसे कि जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है चिनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर है दास्क नदी के किनारे। इसको स्टुअर्ट पिगट जो थे उन्होंने इसे ट्विन कैपिटल कहे हैं। इसको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ट्विन कैपिटल कहा गया है। और यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा जो नगर है वो है मोहनजोदाड़ो। और भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। पहले हम लोग धोलावीरा को सबसे बड़ा स्थल बोलते थे जो कि गुजरात में था, मतलब गुजरात में है, लेकिन पहले हम लोग धौलावीरा को बोलते थे, लेकिन अब हम लोग राखीगढ़ी को भारत के सबसे बड़े स्थल कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। तो आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।